हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए चैप्टर 3 हमारा खत्म हो चुका है और चैप्टर 3 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी भी वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। आज की इस वीडियो यहाँ पे हम चैप्टर 3 के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं, वो हम आपको आज की इस वीडियो में यहाँ पे पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव जनसंख्या का जनसांख्यिकी अध्ययन क्या कहलाता है। अक्सर यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है या मानव जनसंख्या का जनसांख्यिकी अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी, डेमोग्राफी। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। तो मानव जनसंख्या का जनसांख्यिकी अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। अगला प्रश्न है, सेकंड क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 11 जुलाई के दिन, यानी ऑप्शन नंबर सी को यहां पे आपको करेक्ट कर लेना। तो 11 जुलाई के दिन क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या दिवस। अगला प्रश्न है, निम्न में से पुरुषों से संबंधित है। देखिए यहां पे बताया, पूछा गया कि पुरुषों से संबंधित है। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी तो आपको पता है कि इसी को हम क्या कहते हैं? पुरुष नसबंदी कहते हैं। इसमें पुरुषों की जो शुक्रवाहिनी होती है उसको काट करके बांध दिया जाता है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन दिया गया ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में आपने देखा कि यह महिलाओं के अंदर अपनाई जाने वाली विधि होती है। इसके अलावा आईयूसीडी भी आपने देखी है कि किसके अंदर अपनाई जाती है? महिलाओं के अंदर अपनाई जाती है। इसमें किसी भी कॉपर या स्टेनलेस स्टील की धातु को हम गर्भाशय में रूपांतरित कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए ट्यूबेक्टोमी और यहां पे आईयूसीडी, ये दोनों तो महिलाओं में अपनाई जाती है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वैसेक्टोमी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। तो निम्न में से पुरुषों से संबंधित है तो वैसेक्टोमी, इसको हम पुरुष नसबंदी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जन्म नियंत्रण की एक विधि है। तो 4 यहां पे विधियां दी गई है, जिसमें से आपको बताना है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसके माध्यम से जन्म नियंत्रण किया जा सकता है। देखिए जन्म में सहायक तकनीकें तो कई सारी है, लेकिन यहां पे यदि हम बात करते हैं आईवीएफ, तो आईवीएफ तो उसके लिए अपनाया जाता है जो स्त्रियां गर्भाधारण करने में योग्य नहीं होती हैं। वहीं गिफ्ट व जिफ्ट, ये दोनों सहायक जनन तकनीकें हैं। अर्थात यहां पे आईयूडी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आईयूडी क्या है? जन्म नियंत्रण की एक विधि होती है, यानी इंट्रायूटेराइन डिवाइस। तो आईयूडी क्या है? एक जन्म नियंत्रण की विधि है। ऑप्शन नंबर सी को आपको करेक्ट कर लेना है। अगला प्रश्न है, गोनेरिया रोग निम्न के कारण होता है। तो देखिए गोनेरिया रोग आपको बताना है किसके कारण होता है। तो गोनेरिया रोग किसके कारण होता है? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी को यहां पे करेक्ट कर लेना है। अगला प्रश्न है, यौन संक्रमित रोग किसके कारण होते हैं। तो यौन संक्रमित रोग देखिए कुछ तो विषाणुओं के कारण भी हो सकते हैं, कुछ जीवाणुओं के कारण भी होते हैं और कुछ प्रोटोजोआओं के कारण भी होते हैं। तो कुल मिलाकर के यहां पे उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कर लेना है। ऑप्शन नंबर डी यहां पे राइट है। अगला प्रश्न है, जन्म दर तथा मृत्यु दर का अनुपात क्या कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता ही आता है। तो जन्म दर और मृत्यु दर का अनुपात क्या कहलाता है? जैविक इंडेक्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए को यहां पे करेक्ट कर लेना है। जैविक इंडेक्स क्या है? यहां पे राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, वह तकनीक जिसकी सहायता से किसी भी भ्रूण के लिंग का पता लगाया जा सकता है। यानी आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें आपको यह बताना है कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी या तकनीक है जिसके माध्यम से हम भ्रूण के लिंग का पता लगा सकते हैं। अर्थात भ्रूणीय अवस्था में ही जो लिंग है उसका हम पता लगा सकते हैं कि भ्रूण जो है वह मेल है कि फीमेल पैदा होगी। तो इसका पता किस विधि के द्वारा लगाया जा सकता है? भ्रूणीय अवस्था में ही। तो भ्रूण के लिंग का पता लगाया जा सकता है एमनियोसेंटेसिस विधि के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे क्या है? करेक्ट आंसर है, एमनियोसेंटेसिस। अगला प्रश्न है कि सिफिलिस रोग किस जीवाणु के कारण होता है। तो सिफिलिस रोग आपको याद रखना है किसके कारण होता है? टेपीनुमा पैलिडम नामक जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पे क्या है? करेक्ट है। तो टेपीनुमा पैलिडम आपको याद रखना है, इसी के कारण सिफिलिस रोग होता है। अगला प्रश्न है कि जीवाणुओं द्वारा लैंगिक रूप से
होने वाला संचरणशील रोग है। तो आपको यहां पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहां पे आपको बताना है कि ऐसा कौन सा रोग है जो कि जीवाणुओं के द्वारा संचरित होता है। तो जीवाणुओं के द्वारा संचरित होने वाला रोग कौन सा है? सिफिलिस रोग है। कौन सा रोग है? सिफिलिस रोग है। अगला प्रश्न है, देखिए कि एमनियोसिंटेसिस में निम्न का विश्लेषण होता है। देखिए एमनियोसिंटेसिस में किसका विश्लेषण करते हैं, अर्थात किसको हम लेकर के उसका फिर विश्लेषण करके पता लगाते हैं। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहां पे इसको सी बना लीजिए। तो ऑप्शन नंबर यहां पे सी है और ऑप्शन नंबर सी ही क्या है, यहां पे करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी है प्रोटीन का अमीनो अम्ल, ऑप्शन नंबर सी क्या है, एमनियोटिक द्रव। तो एमनियोटिक द्रव इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी को यहां पे आप करेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है कि एमनियोसिंटेसिस का उपयोग निम्न के ज्ञात करने के लिए होता है। तो एमनियोसिंटेसिस विधि का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए होता है? तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी किसी प्रकार के यदि कोई भ्रूण है तो उस भ्रूण के अंदर जो भी अनुवांशिक रोग हैं उनका पता लगाने के लिए ही एमनियोसिंटेसिस विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि कॉपर टी, कॉपर टी का कार्य क्या है? देखिए कॉपर टी एक प्रकार का यंत्र है जिसको कि हम गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं और यह क्या कर देता है, निषेचन को रोक देता है। किसको रोक देता है? यह निषेचन को रोक देता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निषेचन की क्रिया को रोकने का काम कौन करता है? कॉपर टी। तो कॉपर टी आपको याद रखना है, इसका काम क्या है, निषेचन को रोकना। अगला प्रश्न है, स्त्रियों के शरीर से फैलोपियन ट्यूब को अलग करना क्या कहलाता है? यानी किसी भी फीमेल की बॉडी से यदि हम फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी नलिका को अलग करना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है ट्यूबेक्टोमी। क्या कहलाता है? ट्यूबेक्टोमी। अगला प्रश्न है, एड्स किस प्रकार का रोग है? तो एड्स को यहां पे देखिए एक वाक्य में उत्तर, अब जितने प्रश्न आपके सामने आएंगे वो सभी के सभी ऑप्शन वाले नहीं है, वो सभी के सभी एक वाक्य में आने वाले प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है कि एड्स किस प्रकार का रोग है? तो आपको याद रखना है कि एड्स जो है यह एक यौन संक्रमित रोग है या यौन संचरित रोग इसको कह सकते हैं आप। तो यह एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, यानी कि यौन संक्रमित रोग है। अगला प्रश्न है, कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन को हम क्या कहते हैं? तो कैंसर के लिए जो जीन उत्तरदायी होता है उसे हम कहते हैं आंकोजीन। क्या कहते हैं? उसे हम आंकोजीन कहते हैं। अगला प्रश्न है, गर्भ निरोधक गोलियां बंद कर देती है। गर्भ निरोधक गोलियों का यदि सेवन करते हैं तो उससे क्या बंद किया जा सकता है? अंडोत्सर्ग। गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करने से अंडोत्सर्ग यानी कि ओवुलेशन की क्रिया रुक जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण किसकी कमी है? मतलब किसमें कमी हो रही है तो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत्यु दर। मृत्यु दर में जितनी ही कमी आएगी जन्म दर में उतनी ही ज्यादा मात्रा में वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम क्या कर दिया गया है? देखिए परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम अब बदल दिया गया है और उसका नाम कर दिया गया है परिवार कल्याण कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, IUCD का पूरा नाम आपको लिखना है। तो IUCD जो कि गर्भाधारण को रोकने के लिए एक तकनीक है, तो IUCD का पूरा नाम होता है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अक्सर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, चैप्टर 3 से देखिए कोई ना कोई फुल फॉर्म डेफिनेट रूप से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो IUCD का पूरा नाम याद रखना है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अगला प्रश्न है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? तो आपको याद रखना है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? ये यूपी के अंदर लखनऊ में स्थित है। कहां स्थित है? लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पुरुषों की जो नसबंदी होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो पुरुषों की नसबंदी को हम क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? वैसेक्टोमी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ZIFT यानी कि जिफ्ट का पूरा नाम आपको बताना है। तो जिफ्ट का पूरा नाम आपको याद रखना है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जेड फार हो गया यहाँ पे जाइगोट, आई से हो गया इंट्रा, एफ से हो गया फैलोपियन और टी फार हो गया ट्रांसफर। तो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसके बाद अगला देखिए प्रश्न क्या है, अगला क्वेश्चन है, STD का पूरा नाम लिखिए। तो STD का पूरा नाम क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ये आपको याद रखना है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज यानी कि लैंगिक रूप से जो संचरणशील रोग होते हैं उन्हीं को हम इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, यानी कि यौन संक्रमित रोग या लैंगिक रूप से संचरणशील रोग, इनको आप हिंदी में कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, एड्स का पूरा नाम आपको लिखना है। तो एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, HIV।
HIV के कारण ही तो क्या फैलता है, एड्स रोग होता है। तो HIV का पूरा नाम भी आपको याद रखना है। HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी HIV एक प्रकार का वायरस है जो कि संक्रमित करता है, एड्स रोग को ग्रसित करता है। अर्थात एड्स रोग का कारण है क्या, HIV के कारण ही एड्स रोग होता है। अगला प्रश्न है कि एड्स के लिए देखिए एक जांच की जाती है, तो एड्स की जांच के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम आपको यहां पे बताना है। तो एड्स के लिए जो हम जांच करते हैं उस टेस्ट का नाम क्या है, एलिजा टेस्ट। क्या है, एलिसा टेस्ट या एलिजा टेस्ट भी कहीं कहीं पे लिखा मिलता है। तो एलिसा टेस्ट आपको याद रखना है, यह एड्स की जांच के लिए किया जाने वाला टेस्ट होता है। तो एलिसा टेस्ट आपको याद रखना है, कई बार आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है कि मानव जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया, यानी जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या, थॉमस आर माल्थस। तो थॉमस आर माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है कि लैंगिक रूप से संचरणशील, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि लैंगिक संपर्क से होने वाले दो रोगों के नाम आपको बताने हैं। तो लैंगिक रूप से संचरण से होने वाले कई रोग हैं, जैसे गोनेरिया हो गया, सिफिलिस रोग हो गया, ये दोनों आपको याद रखना है। तो गोनेरिया और सिफिलिस ये दोनों ही रोग किसके माध्यम से फैलते हैं, लैंगिक संपर्कों के माध्यम से फैलते हैं। अगला प्रश्न है IVF का पूरा नाम बताइए। तो IVF का पूरा नाम क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये होता है IVF का पूरा नाम। इसको हम हिंदी में पात्र निषेचन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है MTP का पूरा नाम बताइए। तो MTP का पूरा नाम होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी, यदि कोई प्रेग्नेंट स्त्री है तो उसको मेडिकल टर्मिनेंट के माध्यम से गर्भपात कराना ही क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। और यदि आपसे पूछे सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो आपको याद रखना है सिक्किम। क्या याद रखना है आपको, सिक्किम। तो भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है गोनेरिया रोग कहां होता है। तो गोनेरिया रोग कहां होता है, ये मूत्र मार्ग में होता है। कहां होता है, मूत्र मार्ग में होता है। तो मूत्र मार्ग में आपको याद रखना है गोनेरिया रोग होता है। अगला प्रश्न है गर्भाधारण करने की जो अक्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो गर्भाधारण करने की जो अक्षमता होती है वो कहलाती है मादा अनुर्वरता। क्या कहलाती है, मादा अनुर्वरता कहलाती है। अगला प्रश्न है कि IVF उपचार से जन्म लेने वाला प्रथम शिशु है, यानी IVF यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा पैदा होने वाली या पैदा होने वाले प्रथम शिशु का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है लुइस ब्राउन। क्या है, लुइस ब्राउन आपको याद रखना है। तो यहां पे देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर 3 के वो हमने पूरे के पूरे आपको कवर करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच जरूर ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।